आज सेकेंड लेक्चर है ना एसी का। तो पीक फैक्टर और फॉर्म फैक्टर के बारे में थोड़ी सी बातें सुनते हैं। पिछले क्लास में तो कुछ कुछ चीज़ सीख ही गए थे। पीक फैक्टर, पीक तो बोलते हैं हम लोग एम्पलीट्यूड को। किसको बोलते हैं? एम्पलीट्यूड को, मैक्सिमम वैल्यू। तो अगर आप बोलेंगे कि सर पीक फैक्टर के बारे में बात करना है, तो सबसे पहले तो आप ये पिछले क्लास के चारों बातें याद रख लीजिए। साइनोसॉइडल वेव, हाफ वेव रेक्टिफाइड यानी नीचे का काट के फेंक दिए। अब फुल वेव रेक्टिफाइड यानी नीचे वाला को भी ऊपर लेके चले गए, ठीक है, उसको मॉडिफाई कर दिए। और स्क्वायर और रेक्टेंगुलर ये तो आप जान ही रहे हैं। तो साइनोसॉइडल वेव का अब ये आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू, ये सब पर बात हम लोग पिछली क्लास में किए थे। आरएमएस वैल्यू आई नॉट बाई रूट टू हो रहा था, वी नॉट बाई रूट टू हो रहा था, याद होगा आपको, ठीक है। अब ये पीक फैक्टर और फॉर्म फैक्टर का डेफिनेशन देखिए। द रेशियो ऑफ आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी टू इट्स एवरेज ड्यूरिंग हाफ साइकिल, ड्यूरिंग हाफ साइकिल। तो अगर मैं इन दोनों का रेशियो लूं, दिस डिवाइडेड बाय दिस, ऐसा करूं, तो सबसे पहले आई नॉट कट जाएगा। सुनाई नहीं दे रहा बच्चे? आई नॉट गेट्स कैंसिल। 1/√2 इंटू पाई बाई टू, 1/√2 और इंटू करेंगे तो 2 बाई पाई क्या हो जाएगा? उलट जाएगा, पाई बाई टू हो जाएगा। इतनी तो मैथमेटिक्स हमको आती है ना। तो यही पाई बाई 2√2 हो जाएगा। तो यानी फॉर्म फैक्टर तो बहुत इजी है, इसके लिए कुछ करना नहीं है। आरएमएस बाय एवरेज वैल्यू, आरएमएस बाय एवरेज वैल्यू, ठीक है। अब सभी में वही हो गया। अगर यहाँ दिस डिवाइडेड बाय दिस करें तो हम तो सबसे पहले आई नॉट को काट देंगे, तो 1/2 इंटू पाई बाई 1, तो पाई बाई 2 हो जाएगा। हाँ बोलो बच्चे, पाई बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम जल्दी में इसी को कैसे करते हैं, इसी की आदतें जल्दी कैसे डालते हैं, तो कहते हैं कि पाई इंटू 1/2√2, पाई बाई 2, आई नोट तो कटता रहेगा, पाई बाई 2√2। अरे बोलो बच्चे, तो बहुत जल्दी आप वो कर सकते हैं। यहाँ पर तो आई नॉट बाई आई नॉट 1 ही हो जाएगा, आई नॉट बाई आई नॉट। तो अगर आपसे पूछा गया कि फॉर्म फैक्टर बताइए, और मानिए आपके कोई दुश्मन को ये याद ना हो कि आरएमएस वैल्यू बाय एवरेज वैल्यू को फॉर्म फैक्टर कहते हैं, तो फिर वो बहुत तगड़ी वाली परेशानी में आ सकता है। सब कुछ आता रहेगा, वो सॉल्व नहीं कर पाएगा कि क्या पूछा जा रहा है। तो द रेशियो ऑफ आरएमएस वैल्यू टू इट्स एवरेज ड्यूरिंग हाफ साइकिल। फुल साइकिल में हम लोग को जीरो पढ़ते थे, ऊपर पॉजिटिव नीचे निगेटिव, तो कहते थे एरिया इक्वल हो जाएगा, तो जीरो कर दिया करते थे, याद होगा आपको, ठीक है। अब दूसरा डेफिनेशन सुनिए। पहला तो आप सीख गए, सर पहला तो सीख गए, फॉर्म फैक्टर इसका हम सीख गए, इसको हम पहला नाम दे रहे हैं, फॉर्म फैक्टर। अब हमें क्या है? द रेशियो। अब दूसरा पीक फैक्टर की बात करते हैं, दूसरी बातें सुनते हैं। पीक फैक्टर किसको कहते हैं? तो द रेशियो ऑफ पीक वैल्यू एंड आरएमएस वैल्यू, पीक वैल्यू एंड आरएमएस वैल्यू। कहेंगे क्या? अब ध्यान से सुनिएगा बच्चे, कहेंगे क्या कि ये आरएमएस में जो है ना, आई नॉट हटाइए और उठा के पटक दीजिए, तो सीधे √2 ऊपर चला जाएगा। मैं अगर बोलता हूं आपको आई नॉट बाई √2, तो आप कहेंगे आई नॉट तो काट देंगे सर, तो √2 ऊपर चला जाएगा। सुनाई नहीं दे रहा ना मेरे को? यहां पर यही 2 ऊपर आ गया गुरुजी। अरे डिनोमिनेटर ऊपर लिख देना, यही √2 ऊपर आ गया। समझ में आ रहा है क्या? हमने क्या किया कि आरएमएस को उठा के पटक दिया, आरएमएस वैल्यू को, आई नॉट हटा दिया, क्योंकि आई नॉट बाई कर रहे थे, तो आई नॉट कटता चला जाएगा। मत भूलिए, इस चैप्टर से पूरे फुल मार्क्स आता है। किसी का हमने नहीं देखा एसी में मार्क्स काटते हुए, मेरे यहाँ तो बिल्कुल नहीं कि किसी का एसी में कोई 12th में मार्क्स काट ले, आईआईटी मेडिकल में लुट के बाहर आ जाए, ऐसा एसी वाला टॉपिक में नहीं होता है
क्योंकि हम लोग काफ़ी डिटेल में पढ़ते हैं। देखो यहाँ का प्लस पॉइंट मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, जिसका अगर आप यूज़ नहीं कर रहे हो तो आप बहुत बड़े बेवकूफ़ साबित हो जाओगे 3-4 महीने बाद। प्लस पॉइंट ये है कि क्लास के दौरान आपको लिखने नहीं दिया जाता है, तो मैक्सिमम बातें यहीं पर याद रह सकता है। हम लोग सुनते समझते हैं, अगर 1.5 घंटा हुआ 3 घंटा हुआ तो वही चीज़ें चल रहा होता है। दूसरा प्लस पॉइंट है कि इतना ज़्यादा डिटेल कोई टॉपिक को कहीं नहीं सीखते हैं, बस आपको रिवाइज करना है। कि मानो हम डिटेल में पढ़ाए और आप रिवाइज ही नहीं किए तो वो किस काम का डिटेल। अगर याद ही नहीं रहा तो किस काम का डिटेल। और क्या बात याद रख सकते हो, जो जो बात बोल रहा हूँ बस आप वो चेक करो कि ये यूज कर रहे हो कि नहीं। और क्या कर सकते हैं कि कहीं भी न्यूमेरिकल और ऑब्जेक्टिव में कुछ फास्ट स्पीड की बात कर सकते हैं तो वो हम और आप ही कर सकते हैं, तो उसको भी ध्यान रखना है कि कब जल्दी से पहुंच जाते हैं। ये 2 चॉइस उड़ा दिया, ये उड़ा दिया, ऐसे कब कर सकते हैं। तो ये सब को आप अपनी स्ट्रेंथ बनाओ। उसके बाद क्या बात कर सकते हो, यहाँ क्लास अटेंड करने के बाद घर में पढ़ने की जरूरत शायद नहीं होती है, लेकिन आप तो पढ़ोगे। आप क्यों चैन से बैठोगे, आपको टॉप से टॉप कैंपस चाहिए। यानी मैक्सिमम काम हम लोग यहाँ क्लास में कर रहे हैं, आप भी जोड़ लगा दो। अब ये सब में कहीं भी मिसमैनेज हो जाए, मिसमैच हो जाए, मानो एक बातें आप ध्यान नहीं रखें कि हम आज यही जाके रिवाइज नहीं किए, फिर आप हम दोनों धोखा खा सकते। ठीक है, दोनों धोखा खाएंगे कि हमने सोचा कि पढ़ाया था, हमने देखा अरे ये क्वेश्चन पूछा एग्जाम में, ये तो पक्का बनाया होगा, और पता चला आप वर्क ही नहीं किए। तो ये चीज़ों में हम और आप धोखा खाएंगे। फेज किसको कहते हैं। आप कहोगे सर अगर कुछ नहीं आता है, किसी का गोल बड़ा छोटा है कि मुझे बस पास करा दो, रैंक वगैरह नहीं चाहिए, पास करा दो, तो एंगल को फेज कहते हैं। एंगल को फेज कहते हैं। अगर सर मुझे टॉप करा दो, तो एंगल में टी को निगेटिव ना बोलना, माइनस टी नहीं होना चाहिए, माइनस टी नहीं होना चाहिए। तो यहां एंगल है ओमेगा टी प्लस माइनस फाई नॉट। तो को भी माइनस तो हटा दो पहले, तो ओमेगा टी प्लस फाई नॉट को, तो मैं बात कर रहा हूं गधों को, गधों की बात कर रहा हूं कि ओमेगा टी प्लस फाई को आप क्या कहा जाओगे बच्चे, फेज बोल जाओगे। क्या बोल जाओगे बच्चे, फेज बोल जाओगे ओमेगा टी प्लस फाई नॉट को। अच्छा यही अगर उलट देते फाई नॉट प्लस ओमेगा टी, तब भी फेज हो जाता है, क्योंकि ओमेगा टी में माइनस नहीं है, माइनस टी नहीं। लेकिन अगर फाई नॉट माइनस ओमेगा टी कर देते तब हमें उलटना पड़ता, ओमेगा टी माइनस फाई नॉट और प्लस पाई बोलना पड़ता। ठीक है, ये चीज हम लोग सीखेंगे। अभी फेज किसको कह दिए बच्चे, अभी फेज एंगल को कह दिए। कल के क्लास में जब हम लोग बात करेंगे वेव मोशन, तो वहां फेज को ही पूरी डिटेल में हम बात करेंगे, बहुत डिटेल में बात करेंगे कि अगर कोई क्वेश्चन में मैं आपको आंसर दे दूं 4 चॉइस 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, 180 डिग्री, और मानो दे दिया 113 डिग्री, तो यही आंसर कैसे टिक मारोगे ये मैं अगले क्लास में बात करने वाला हूं। ठीक है, ऐसा एबनॉर्मल टाइप का एंगल फेज से रिलेटेड हम कैसे बात कर पाएंगे, ठीक है, वो चीज हम लोग कल बात करेंगे। ठीक है, ओके। अभी फेज किसको कह दिया आप बच्चे, कुछ नहीं जानते हो, निरा मूर्ख हो तो एंगल को, अदरवाइज थोड़ा ध्यान देना है, थोड़ा ध्यान देना है। अब आगे मैं क्या बोलने जा रहा हूं, ध्यान देना है। फिजिकल क्वांटिटी, तो जितने भी साइंस में टर्म सुनते हो आप नॉर्मली जिसको कहते हो कि ये फिजिक्स का टर्म, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, तो ये सब बोलो फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, ऐसा बोलो। फिजिकल क्वांटिटी किसे कह सकते हैं, जैसे कहते हो पर्सन, तो फिजिकल क्वांटिटी पर्सन कैसा हो सकता है, मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर, तो वैसे बोलेंगे वेक्टर, स्केलर और टेंसर। ठीक है, नाइदर मेल नॉर फीमेल, टेंसर, TENSOR, ऐसी बात हम कर पाएंगे। अभी देखो क्या हो गया, फिजिकल क्वांटिटी विच रिप्रेजेंट्स बोथ द इंस्टेंटेनियस वैल्यू एंड डायरेक्शन ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी। अल्टरनेटिंग क्वांटिटी दो ही है, मैं बताया हूं, V नॉट, V और I। अरे V और VI ना, अच्छा वोडाफोन आइडिया, ठीक है।
ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी आज के डेट में वर्स्ट कंपनी, एट एनी इंस्टेंट इज कॉल्ड इट्स फेज। इट्स यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये एपोस्ट्रोफ एस होना चाहिए यहाँ पर, यहाँ तो ठीक है, यहाँ ठीक है। तो इट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी एंड इट्स यूनिट इज रेडियन। अरे एंगल को तो डायमेंशनलेस ही कहेंगे, एंगल को डायमेंशनलेस ही कहेंगे, यूनिट बोल जाएंगे रेडियन, यूनिट बोल जाएंगे रेडियन। मतलब हम 30 डिग्री बोले तो 30 इंटू पाई बाय 180। ओके, इफ एन ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी किसको बोलते हैं, याद रखना वी आई वी आई वी आई, ठीक है, अभी यही याद रखना, इज एक्सप्रेस्ड एज x इक्वल्स एक्स नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव नॉट। तो इसका इक्वेशन कैसा विजुअलाइज करोगे, v इक्वल्स वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव नॉट, और क्या सोचोगे I इक्वल्स आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव नॉट, देन द आर्ग्यूमेंट that is amplitude, that is angle, that is phase here। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, एक क्या क्या मैं नाम बोला, आर्ग्यूमेंट, एंगल, फेज। जबकि डायरेक्ट एंगल को फेज नहीं कहते, थोड़ी सी कुछ बात है जिस पर हम करीब आधे घंटे एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन आज तो आप यही बोलो। मैं नहीं चाहता हूं ऐसी चैप्टर आप कॉम्प्लिकेटेड करो, ठीक है, ये सब वेव मोशन में करेंगे जहां वो फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस की बात करते हैं। तो देन द आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस इज कॉल्ड इट्स फेज, यानी एंगल को ही फेज कह दिए सर, तो यहां ओमेगा टी प्लस फाइव को फेज कहेंगे। अभी माइनस छोड़ दो, मैं तो कहूंगा अभी माइनस वहां से हटा दो। वेर ओमेगा टी इज इंस्टेंटेनियस फेज, ठीक है, दैट चेंजेज विद टाइम, एंड फाइव नॉट क्या बोलेंगे, इनिशियल फेज। फाइव नॉट का दूसरा नाम क्या होता है, इपॉच। क्या पढ़ाए थे वो सर, नाम नहीं ले सकते, रिकॉर्डिंग चल रहा है। इनिशियल फेज कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। फेज डिफरेंस अब क्या है जरा देखो बच्चे, मैं कहूंगा कि मेरे को दो टाइप का आप एंगल बोले, एक एंगल बोल, एक वी के लिए बोले एंगल, और एक आई के लिए बोले। तो आई वाला में आप बोल दिए फाइव टू, वी वाला में बोल दिए फाइव वन। और मैं अगर बोलूंगा फेज डिफरेंस बता, तो फेज डिफरेंस क्या होता है रिया पाल, किसको कहते हैं, बड़ा माइनस छोटा। डिफरेंस हमेशा बड़ा माइनस छोटा, चेंज हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल। अब एक बात याद रखना बच्चे, जिसको मैं माइनस करूं कहना विथ रिस्पेक्ट टू दैट। अगर हम वोल्टेज वाला एंगल में से करंट वाले को माइनस किए तो बोलना विथ रिस्पेक्ट टू करंट। वोल्टेज लीड्स या लैग्स बिहाइंड, लीड्स अहेड या लैग्स बिहाइंड विथ रिस्पेक्ट टू करंट। जो माइनस हुआ विथ रिस्पेक्ट टू दैट, सुनाई नहीं दिया ना मेरे को, यहां 5 माइनस हुआ तो रिलेटिव टू करंट, 5 करंट वाला है तो रिलेटिव टू करंट। ये सुनाई दे रहा है तो हाँ बोल जा बच्चे। और अगर मैं यहां -5 किया बच्चे तो रिलेटिव टू वोल्टेज, रिलेटिव टू वोल्टेज। वेरी नाइस बच्चे। अब यहां पर क्या हमने बोला, VI वर्स्ट कंपनी वोडाफोन आइडिया, इससे बाहियात कंपनी कोई है ही नहीं वर्ल्ड में। तो यहां से क्या बात की बच्चे कि आप कहोगे 5 माइनस 5 तो रिलेटिव टू वोल्टेज, क्योंकि आपने वोल्टेज माइनस किया। लेकिन आदतें डालनी चाहिए VI को वेरी इंपॉर्टेंट बोलने का कि V इज मोर इंपॉर्टेंट देन I, V इज मोर इंपॉर्टेंट देन सुनाई नहीं दे रहा है बच्चे, तो V को अभी आप क्या कहोगे, ज्यादा इंपॉर्टेंट। बताऊंगा क्यों, बताऊंगा अभी, ठीक है। यहां देखो क्या लिखे हैं, फेज डिफरेंस जनरली इज गिवन रिलेटिव टू करंट, यही तो बताना था। रिलेटिव टू करंट कहोगे V इंपॉर्टेंट, V माइनस I, समझ क्या क्या, V माइनस, तो V को ही V मानते, बरियार, मजबूत, विक्ट्री वाला। अरे नेताजी लोग ऐसे नहीं करता रहता, वी 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 ऐसे बोलते रहता है, ठीक है। द क्वांटिटी विथ हायर फेज, हायर एंगल, ये आज एंगल बोलना है, रियल बात कल करेंगे, लेकिन आज आप एंगल बोलो नहीं तो डर जाओगे।
तो द क्वांटिटी विथ हायर फेज इज सपोज टू बी लीडिंग and the other quantities taken to be lagging, other quantities taken to be lagging। तो v माइनस आई किया तो v को कहेंगे कि लीडिंग और i को कहेंगे लैगिंग, i को कहेंगे लैगिंग। अच्छा आदर्श समझ रहा है या सोच रहा है लैगिंग पहन के बैठा है? ठीक है, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं। अगर सॉरी बहुत ब्रेक लेता है, तो अगर y इक्वल्स एफ ऑफ एक्स बोल दिए बच्चे, ध्यान देना नॉर्मली हम लोग ऐसी बात पढ़ते हैं y इज ए फंक्शन ऑफ x, तो अगर y में कोई चेंज होता है ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, और x में चेंज होता है ना तो टैक्स भरना पड़ता है। तो क्या बोलेंगे, x में चेंज हुआ तो टैक्स भरना पड़ेगा। कोई टैक्स भरना नहीं चाहता, सोचता है गवर्नमेंट का पैसा खा ही जाए, और अगर टैक्स नहीं भरा तो बताओ गरीबों को सुविधा कैसे मिलेगा, हम ही लोगों को सुविधा कैसे मिलेगा? तो टैक्स खूब भरना चाहिए। ठीक है, तो पापा मम्मी को कहना हमें खूब टैक्स दे दे, ठीक है, हम मोदी साहब को खूब टैक्स भर देंगे। यानी एक्स में चेंज हुआ तो टैक्स भरना पड़ेगा, एक्स में चेंज हुआ तो टैक्स भरना पड़ेगा। तो अभी अगर हम बोलते हैं कि यहां देखो क्या हो रहा है, मानो मैं इसको थोड़ी देर के लिए y बोलता हूं, इसको बोलता हूं x, t वाले को x एक्सिस पर क्या रखें बाबू, t रखें, अब y एक्सिस पर क्या रखें मुन्ना, v या i, जो मन करे एक समय में एक ही रखना, एक समय में एक ही रखिएगा प्लीज। ओके, अब जरा देखिए इस दोनों एंगल को आप में से कोई घूर घूर के देखेगा क्या? एंगल को केवल, मानो जोशी साहब इसको घूर के देखे, और ये आजकल चौधरी चौधरी बन रहा है, कहाँ है? तो ये इसको मान लीजिए चौधरी देखा, ओमेगा टी माइनस फाइव। अब मुझे कहने की जरूरत नहीं है बड़ा कौन है, कौन बड़ा है बताओ, ओमेगा टी बड़ा है कि ओमेगा टी माइनस फाइव? ओमेगा टी बड़ा है ना, दूसरा में तो कुछ माइनस करना पड़ रहा है, तो ओमेगा टी बड़ा है यानी वी बड़ा है। कहोगे सर टी में चेक कर रहे हैं आप, एंगल चेक कर रहे हैं, एक्स एक्सिस को चेक कर रहे हैं, तो आपको टैक्स भरना पड़ेगा। अगर देखने में v का एंगल बड़ा है तो v पीछे रहेगा। अरे हाँ बोलो बच्चे, फोटो में v पीछे रहेगा। आप समझे क्या? i में अगर माइनस कर रहे हैं तो i ही आगे रहेगा। क्या बोला मैंने? टैक्स भरना पड़ेगा। क्या मैंने बोला? टैक्स भरना पड़ेगा। ठीक है, टैक्स भरना पड़ेगा। जरा देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आपको समझाता हूं। सपोज करो y इक्वस मॉड एक्स का ग्राफ, मानो कोई आपको बता दिया कि y इक्वस मॉड एक्स का ग्राफ ये है, मानो ऐसे बता दिया, कोई इंसान बोल दिया y इक्वस मॉड एक्स का ग्राफ ये। अब आपको ध्यान देना पड़ेगा ये क्या चीज का ग्राफ है बच्चे, y इक्वस मॉड एक्स का। तो अगर मैं लिख दिया y प्लस 2 इक्वस मॉड एक्स, तो कहोगे क्या कि ये जो 0 0 था ना, इसमें y कोऑर्डिनेट कौन सा है? लास्ट वाला 0। y कोऑर्डिनेट कौन सा बच्चे? दूसरा वाला 0। तो y में 2 ऐड करो, y में 2 ऐड करो, तब ये क्या हो जाएगा 0 2। ये सुना ही नहीं, इधर भगा दूंगा तब। x 0 ही है ना, तो राइट ना लेफ्ट, आपने y में चेंज किया तो यहां हो गया 0 2, तो यही ये ग्राफ हो जाएगा। ये समझ में आ गया कितना सिंपल है? यानी y में प्लस किया तो कोई भी समझ जाएगा, लेगा y कोऑर्डिनेट में प्लस 2 कर दिया। हाँ बोलो ना, अगर मैं यहां लिख देता y माइनस 2 इक्वस मॉड एक्स, तो क्या करते बच्चे जल्दी बता? कहते कि यहां पर सर ये एक ऐसा लेना पड़ेगा 0 माइनस 2, सुनाई नहीं दे रहा बच्चे, और यहीं पर वो फोटा हुआ खींचना है। जो हाँ नहीं बोला भगा दूंगा, हाँ बोलो। समझ में आ गया क्या? समझ में आ गया क्या कहना चाह रहे हैं? सो y में प्रॉब्लम नहीं, y में प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और x में तो टैक्स भरना पड़ेगा, x में तो टैक्स भरना पड़ेगा। सर कैसा टैक्स, समझाओ पहले, मजा नहीं आ रहा है? आते हो पढ़ाते हो ताली बजाते हो, देखो देखो बताता हूं।
ठीक है, अब क्या कर रहे सर, ये आपने एक फोटो खींचा था सर, जो हाँ नहीं बोला भगा दूंगा, किया था सर, अरे हाँ बोल जा, सब शांत है, बोलेगा कि नहीं हाँ, ठीक है, नहीं तो पढ़ाऊंगा भी नहीं। तो y इक्वल्स अगर मैं लिख दिया मॉड ऑफ x प्लस 2, तो पता, अरे यार, तो क्या हो जाएगा बताता हूं, कहोगे सर x में आपने प्लस किया, तो x प्लस 2 किया था, आप -2 खोजो कहां है, तो यहां है -2, x -2 मानो यहां होगा। ये सुनाई नहीं दे रहा बच्चे, अगर हम प्लस किए तो आप कहोगे -2 पर चलो, और यहीं पर वो फोटो बना दो। सुनाई दिया, सुनाई दिया कि क्या टैक्स भरना पड़ेगा, आप x में प्लस करते हो तो माइनस करना पड़ेगा, माइनस करते हो तो प्लस करना पड़ेगा। अब ये फोटो झक्कास टाइप समझ में आ जाएगा। आप कहोगे गुरुजी यहां पर आपने लिखा ओमेगा टी -5 लिखा, तो -5 लिखा आई में, तो आई -5 लिखा आई में, तो आई v से +5 आगे बढ़ जाएगा। अरे v का जहां ये नाक है, आई का नाक फाई आगे बढ़ जाएगा। अरे हाँ तो बोलो, नोड नोड, समझा क्या, एकदम उल्टा काम करना है, वो प्लस बोले आप माइनस कर देना, वो माइनस बोला फाई तो आप प्लस कर, ए अब तो समझ में आ गया होगा। आपको आश्चर्य होगा इस पर इतने क्वेश्चन, यही लैग बिहाइंड लीड अहेड पर डाल डाल के बेचारों को तंग करते हैं। जेई मेंस नीट वाले ये बहुत तंग करते हैं, ये दोनों एग्जाम में ऐसे करते हैं, आपको तंग करने के लिए वो सोचते रहते हैं कि हम तंग करेंगे। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये फोटो देख के कोई भी बता देगा नहीं कि कौन अहेड है, बताओ, कोई भी बता देगा कि नहीं, जल्दी बताओ बच्चे। तो यहां अब वो चीज सिखा रहा हूं, अब वो सिखा रहा हूं, सुनो कि सर हम तो नहीं बता पाएंगे आप क्या पढ़ा रहे हैं, आप समझाओ पहले, तो बताता हूं, अभी बताता हूं। फेज डिफरेंस में बोलू, यहां नहीं कुछ है तो 0 बोलो, तो दिस माइनस दिस दोनों का एंगल माइनस करते हैं, तो सर 0 -5, ए जल्दी देख इधर, 0 -5, हाँ बोलो बच्चे, तो ये क्या हो जाएगा +5, यानी हम बता तो दिए थे आपको कि वो -5 कहे तो आप +5 करना, वो +5 कहे तो आप -5 करना, बता तो दिए थे। अगर रियल बात समझने में रहे तो एसी टफ लग सकता है, अगर ये सब बातें समझ गए कि सर आप कैसे पढ़े थे, कैसे एग्जाम पास किए, कैसे टॉप किए, तो तब यही बातें याद रह जाए तो आप भी कर ही डालोगे, कोई नई बात थोड़े है, सेम ही चीज तो पूछ रहा है सदियों से। अरे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो का भी चेंज हुआ है क्या, कभी चेंज नहीं, पता नहीं कब से 1960 से यही चल रहा है। और लोग क्या करता है, बायो में नीट वालों में कहता है ये वाला उड़ा दिए सिलेबस, वो वाला उड़ा दिए, क्या यार ऐसे मत करवा, एक मनुष्य है उसको पढ़ ले, ऐसा थोड़े कह सकता है इस बार आंत उड़ा दिया, इस बार नाभि उड़ा दिया, पूरा पढ़ने दे ढंग से। चलो अब मैं यहां बोल जाऊं बच्चे, देखने में कौन पीछे है, वोल्टेज, तो कहोगे वोल्टेज इज लीडिंग, वही आगे, कृष्णा जोशी चचियाएगा अरे सर वोल्टेज पीछे है ग्राफ, और हम कहेंगे नहीं वोल्टेज इज लीडिंग, और तब कितना से, तो v-i करके, v-i किया तो v-i किया तो आया +5, तो वोल्टेज इज लीडिंग बाय एन एंगल +5। अरे बोल जा, यहीं से क्वेश्चन कई बार आते हैं बच्चे, और यहां लोग गड़बड़ करता है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ही गड़बड़ लगता है देखने में, लगता है कि फोटो में सर आई आगे है, लग रहा है कि नहीं बच्चे बताओ। एक साधारण इंसान देखेगा ग्राफ पहली बार तो क्या कहेगा कि आई आगे है वी से, बोलेगा कि नहीं, जल्दी बता बच्चे, सुनाई नहीं दे रहा है, ये याद रख लिया ना कि वी आई से आगे है फाई से, तो बस समझो कि आप IITian और डॉक्टर बनोगे अच्छे वाले कैंपस का, तो आपको यही याद रख, ठीक है क्या, समझ में आ गया। इसका पर्दा मैं बहुत अच्छा उठाऊंगा वेव मोशन चैप्टर में, फर्स्ट क्लास में मैं वही एक्सप्लेन करता हूं, लेकिन आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। ये समझ में पूरी आ गया कि नहीं आ गया, जल्दी बताओ, पूरे आ गया तो जल्दी बता। अब देखते हैं यहां जल्दी बता कौन आगे है,
सर देखने में आई पीछे है तो हम कहेंगे आई इज लीडिंग। क्या बोलेंगे? आई इज लीडिंग। कितना से? 5 से। ठीक है, आई इज लीडिंग 5 से। अगर कोई बोला वी लीडिंग तो कहेंगे -5 से। अरे कोई जबरदस्ती करेगा, मुंह में उंगली डालेगा तो कहेंगे वोल्टेज इज लीडिंग बाई -5। अरे बोल जाना हाँ। डरना मत बच्चे, मेरी इज्जत की बात है। वहां से अच्छा वाला तमगा लाना है, बहुत सुंदर सुंदर वाला तमगा चाहिए, समझा क्या? तमगा बोले तो क्या यार? मेडल। हमको लगा पता हो। अच्छा, मेडल कैसे बोलेंगे? कहीं तू छिद्रान्वेषण करने लगा तो? छिद्रान्वेषण करना मतलब एरर ढूंढना। क्या यार तेरी हिंदी इतनी खराब है। एरर ढूंढना, हाँ, गलती खोजना। मुझे लगा तुझे पता होगा ये बात। आज तो हिंदी बोलने का मौका है। एक बचवा को पढ़ा रहे थे तो बोला सर हिंदी में बोलिए। हम बोले हिंदी ही बोल रहा हूँ। बोले नहीं सर आप फोर्स बोल रहे हैं। तो हम बोले बल बोलूं? बोले हाँ। तो जब पढ़ा रहे थे एक बार तो पुल्ली वाला चैप्टर तो कहे कि समझ में आ रहा है? बोला नहीं। हम बोले अब तो बल बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है या बल प्रयोग करूं तेरे ऊपर? तो कहता समझ में आ रहा है। चलो अब यहां से क्या करना है बच्चे? वोल्टेज का ऐसा लिख लिया, मानो करंट ऐसा गिवन है, हमें फेज डिफरेंस चाहिए, V - I करना होता है नॉर्मली। तो यहां क्या किया? 0 - +5, तो दैट इज -5। तो -5 से लीड कर रहा है कौन? जिसमें से माइनस किए, तो V में से I को माइनस किए थे, तो V इज लीडिंग बाय -5। अरे हाँ बोलो। हमें I - V अगर करवाता तो कहते I इज लीडिंग। V - I हो रहा है तो V इज लीडिंग, भले माइनस आ जाए। V इज लीडिंग बाय -I, दैट इज I इज लीडिंग बाय +5। ये समझ में आ गया बच्चे? जिसको ये दोनों लाइन समझ में आ गया, आप ये मान के जाओ कि एग्जाम में जाओगे एक क्वेश्चन बना के आओगे, प्रोवाइडेड यहां से वो टॉपिक से एसी से क्वेश्चन पूछना चाहे, तब दिखेगा कि यस ये क्वेश्चन तो मैच कर गया सर। समझ में आ गया बच्चे? किसी को अब ये लैग बिहाइंड और लीड अहेड वाला टेंशन अब नहीं रहेगा ना? ग्राफ व्राफ देख के नहीं रहेगा। ठीक है। टाइम डिफरेंस, अभी क्या पढ़ रहे थे बच्चे? फेज डिफरेंस। 3 ही टर्म आपके काम का है। फेज डिफरेंस तो यहां भी पढ़ोगे, एसएचएम में भी पढ़ोगे। पाथ डिफरेंस यहां भी पढ़ोगे, एसएचएम में भी पढ़ोगे, वेव मोशन में भी पढ़ोगे। टाइम डिफरेंस यहीं पढ़ोगे, तो थोड़ा ठीक से पढ़ना। टाइम डिफरेंस, ठीक है, टाइम डिफरेंस ठीक से पढ़ना। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। नॉर्मली लोग पढ़ते हैं फेज डिफरेंस इक्वल्स 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस, ऐसा फॉर्मूला पढ़ते। और मुझे लगता है इस पर कम से कम 100-150 क्वेश्चन तो आया होगा एग्जाम में, सीधे यही फॉर्मूला। डेल्टा एक्स दे देगा, लैम्डा दे देगा, कहेगा डेल्टा फाई बताओ। जिसको ये याद है कर लेगा। अच्छा आप देखो बच्चे, हसीना देखो, आप मान जाना। हसीना क्या मान जाएगी बच्चे? देखो हसीना क्या मान जाएगी, कहेगी कि बुढ़े ये मीटर कट गया डायमेंशनलेस। तो अगर नया फॉर्मूला मानो कोई वैद्य ही डेवलप करे कि सर अगर मैं यहां टाइम पीरियड लिख दूं तो मैं कहूंगा तब यहां गुड़िया रानी डेल्टा टी लिखना, ताकि टाइम ये भी काट देगी। अरे हाँ बोलो ना। वैद्य ही क्या करेगी? एक नया फॉर्मूला डेवलप करेगी और कहेगी हैप्पी केरला। तो ये वाला, तो ये सब रटना मत बच्चे, ये सब रटने उठने की जरूरत नहीं। फेज डिफरेंस इक्वल्स 2π/λ। 2π क्यों? एक रोटेशन की बात करते, पूरे एक वेवलेंथ जो वेव एक जो ले रहे थे, तो क्या बोलते थे हम लोग कि एक फेज लिया 2π या एक कैपिटल टी, याद है ना? इसीलिए ऐसा कर। अब जरा सोचो, मैं डरा दूं शैली को कि ए गुड़िया रानी सुन, तू मुझे जल्दी से बता दे डेल्टा टी क्या होगा। अब मानो ये डर जाए तो क्या करेगी? 2π/t को उधर भेजेगी, t/2π हो जाएगा। अरे बोलो ना,
टी बाई 2 पाई हो जाएगा, इनटू वही फाई, डेल्टा फाई। अरे आप यही ब्लू और लाल वाला याद रखना, जो लिखे हैं यही वाला याद रखना, ठीक है। एक ये याद रखना, ब्लू बॉक्स, रेड बॉक्स, और ये सिखाएंगे कहां कहां से आता है। ये वेव मोशन चैप्टर का है, ये फॉर्मूला वहीं से आया। फेज डिफरेंस इक्वल्स 2 पाई बाय लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस। पूरे एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में अगले क्लास में, लेकिन अभी समझ तो जाओ। ये तो ना लगे कि हमने पढ़ा नहीं है और डायरेक्ट एसी चैप्टर पढ़ने लगे, ऐसा आपको फील नहीं होना चाहिए। ठीक, चलिए मुझे तो लग रहा है अब आपके यंग वाले सर को कभी कॉल करके पूछूंगा कि कहाँ तक एसी पढ़ाए थे। ठीक, लेकिन उसके लिए तो हमको जिम जाना पड़ेगा। The phase difference between alternating current and voltage is phi, then time difference between them is given by। इसको कोई फार्मूला मत मानना बच्चे, अरे वो पढ़ना ही क्या कि दोबारा पढ़ना पड़े, काय के लिए ऐसी बात करना है, पढ़ रहे हैं रट रहे हैं ऐसी बातें ना करना है, ठीक है, ऐसी बातें नहीं करना है। ओके, अगर मैं बोला 2 पाई तो आप कहोगे सर 2 पाई के जैसा, ये यहां से यहां तक बोलते थे सर ये 2 पाई। अरे बोलो ना, हाँ हाँ, तो इसी को तो आप लेमडा बोलते थे सर, इसी को तो कैपिटल टी बोलते थे, बोलो ना बच्चे। तो यही अपने से फॉर्मूला निकालते रहिए सर। लेमडा रहेगा, लेंथ रहेगा तो यहां लेंथ रखिए, टाइम रहेगा तो टाइम रखिए। अरे हाँ बोल जा बच्चे, बड़ा भिखारी टाइप चैप्टर से होता है बच्चे। मुझे तो लग रहा है कि IITian डॉक्टर बनना एकदम भिखारियों का काम है, बन जाता है लोग, पता नहीं डराता कौन है। हमको तो लग रहा है डर पैदा होता है 9th 10th से, वहीं से साइंस को इस ढंग से स्कूल वगैरह में पढ़ाया जाता है कि हम लोगों में धीरे धीरे डर पैदा होना शुरू हो जाता है। टॉपिक से डर, चैप्टर से डर, और इतने इजी सब चीजों को हम लोग पता नहीं कैसे वहां जाते हैं एग्जाम देने के, और ब्रांड वैल्यू ये लोग उठा के रखता है। ये IIT ये एम्स बहुत डरा के। फेजर कहोगे फालतू वाला वेक्टर, फेजर मतलब फालतू वाला वेक्टर, फॉल्स वाला वेक्टर। कहता है V और I को अगर हम वेक्टर मान ले, होता नहीं है, कहता मान ले तो समझना इजी हो जाएगा, तो उन्होंने इसका नाम रख दिया फेजर। अब फोटो को बोल दिया फेजर, फोटो फेजर डायग्राम। ये फेजर याद रहेगा कि नहीं, जरा सोचो, पहली बार सुनते कि फेजर तो मन में लगता ना पता नहीं कौन सा टर्म है। वो कह रहा है भाई तेरा वोल्टेज और करंट को अगर हम वेक्टर मान ले तो उसका नाम, वोल्टेज का नाम, करंट का नाम हम रखेंगे फेजर। जैसे वोल्टेज का नाम लेंगे कि अब वोल्टेज वोल्टेज नहीं, अब हम वेक्टर मान रहे इसको, तो उसका नाम क्या बोलेंगे, फेजर। क्या बोलेंगे, फेजर। क्लियर है ना बच्चे कि देयर आर ओनली 2 फेजर, देयर आर ओनली 2 फेजर। समझ में आ रहा है क्या? इधर सारी गुड़िया रानी बैठी नहीं, आज हमने नोटिस किया। अरे वाह, अब गुड्डा सब उधर है, अरे क्या डिसेंसी है। हाँ, ये तो बड़ी अच्छी बात है, अरे मजा आ गया। हम लोगों के जमाने में ऐसा होता था डिसेंसी, आजकल तो लोग बोलते हैं कोएड है कि नहीं, बगल में अपनी वाली को बिठा सकते नहीं, से बोलता है। आप लोग तो बड़ी अच्छे बच्चे हो। फेजर एंड फेजर डायग्राम, ये टॉपिक एसी का पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहां से आपको कमर कस लेनी चाहिए कि सर अब सीखना है मुझे, नहीं तो पता है ये सब फिगर सब आपको डराएगा। आपको ये फिगर देख देख के अभी डर लगना शुरू हो जाएगा, लेगा क्या है, किधर है, आप परेशान हो गए। तो हम नहीं चाहते हैं कि आप में कोई डर आने दें, बिल्कुल नहीं। साइंस की तरफ से, मैथ्स की तरफ से डर नहीं होना चाहिए, और कंपीट करने में पता नहीं चलना चाहिए कि आप मेहनत भी किए थे, लगना चाहिए हंसते खेलते गए। द स्टडी ऑफ AC सर्किट्स इज मच सिंप्लीफाइड, करे बड़ी आसान हो जाएगा इफ we treat alternating current and alternating voltage as vectors with the angle, जो दो वेक्टर के बीच एंगल होता था, तो कहता with the angle between the vectors equals to the phase difference between voltage and current। phase difference अभी हम लोग सीख चुके ना, दो एंगल को माइनस कर देते हैं। अरे बोलो ना, तो वही दो वेक्टर के बीच का। ए बच्चे देखो, जिसको हम वेक्टर नहीं पढ़ाए, अरे यार मुझे वेक्टर आपको बहुत डिटेल में पढ़ाना चाहिए, जिसको नहीं सिखाया पूछ लो, जिनको सिखाए हैं
यहाँ वेक्टर नहीं सीखा तो क्या सीखा? इस एंगल को कहते हैं एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी ये थीटा बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चे? ये थीटा बोलेंगे, जो दिख रहा है फिगर में। ठीक है, वेक्टर में हम पढ़ाए होंगे आपको समधि मिलन। देखो बच्चे, ये पॉइंट पर दोनों मिल रहा है, ये दोनों मिल रहा है, तो कहोगे कि यहां पर एक का हेड मिल रहा है, एक का टेल मिल रहा है, तो यहां मिलन तो हुआ बट नॉट समधि मिलन। समधि मिलन क्या होता है? लड़की के फादर, लड़का के फादर, जब लड़की लड़का की शादी हो रही होती है तो उन दोनों के पापा को समधि बोलते हैं, गले में गले मिलते हैं। तो वेक्टर ए को पकड़ के अगर आप आगे खींच लो तो बता बच्चे, ये दोनों का टेल टेल मिल गया कि नहीं? अरे दोनों का पूंछ पूंछ टकरा गया कि नहीं? अरे बोलो ना हाँ। या वेक्टर बी को मैं पीछे खींच लूं तो बता, दोनों का चोंच में चोंच लड़ गया कि नहीं? हेड हेड मिल गया कि नहीं? तो जो स्मॉलर एंगल होगा वही एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स होगा। अरे देयर विल बी टू एंगल्स। चलो मैं ब्लू वाला थीटा की बात कर रहा हूं, जो ब्लू कलर से लिखा हूं। एक एंगल होगा ये और दूसरा ये होगा। जब आप ग्रीन वाले को आगे कर लिए तो क्या हो जाएगा? हम बोल रहे हैं दोनों में स्मॉलर एंगल की बात करते हैं। आप इस एंगल की बात मत करो, आप ऐसा करो ना कि सर एक एंगल ये हुआ और एक ये हो गया सर, दोनों मिला के 360, तो हमें स्मॉलर वाला लेना। यानी कभी भी दो वेक्टर के बीच का एंगल 180 से ज्यादा हो ही नहीं सकता, 180 से ज्यादा हो ही नहीं सकता। समझ गए कि नहीं? ओके। अच्छा, अगर कोई इस एंगल को बोल दे एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, तो कहोगे दिस इज द एंगल बिटवीन टू लाइंस। जो आप वेक्टर ए वेक्टर बी वाला लाइन खींचे थे, दो वेक्टर के बीच एंगल लेना है तो या तो हेड हेड मैच करे या टेल टेल मैच करे। ठीक है क्या? अरे ठीक है क्या? इसी चैप्टर बच्चे बहुत ही आसान है, बस एक बार ध्यान से सुनना पड़ेगा, उसके बाद आपको एग्जाम के क्वेश्चन देखने पड़ेंगे और फिर लगेगा सब बात बता दिए थे और एग्जाम में टिक ही तो लगाते हैं लोग। अब देखो यहां क्या हो गया? द करेंट एंड वोल्टेज आर मोर एप्रोप्रिएटली कॉल्ड फेजर्स। कहता हम यहां पर बोलेंगे फेजर, क्योंकि ये करेंट और वोल्टेज करंट वोल्टेज नहीं है, उसको वेक्टर की तरह ट्रीट कर रहा है। इसका नाम क्या रख देंगे बच्चे? फेजर्स। क्या नाम रख देंगे? समझ में आ रहा है क्या? जब करंट और वोल्टेज को वेक्टर मान लिया जाए तो इन्होंने कंफ्यूजन नहीं होने के लिए एक नया नाम दे दिया, बोला फेजर बोल दे। ठीक है, बहुत अच्छी बात। अ डायग्राम रिप्रेजेंटिंग ऑल्टरनेटिंग करंट एंड ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज ऑफ सेम ओमेगा, दोनों में सेम फ्रीक्वेंसी होना चाहिए। डू यू रिमेंबर V इक्वल्स V नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव, I was I इक्वल्स I नॉट साइन ओमेगा टी, जो भी। तो आप कहोगे कि गुरुजी ओमेगा दोनों में सेम था, तो फ्रीक्वेंसी न्यू या एंगुलर फ्रीक्वेंसी दोनों सेम होवेगा। हाँ बोलना पड़ेगा। ठीक है, ओके। यहां फिर से क्या बोल रहे हैं बच्चे? अ डायग्राम रिप्रेजेंटिंग ऑल्टरनेटिंग करंट एंड ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज ऑफ सेम ओमेगा और न्यू एज वेक्टर्स दैट इज फेजर्स विद द फेज एंगल बिटवीन देम इज कॉल्ड फेजर डायग्राम। अरे सीधी बात करो ना, फेजर वाला डायग्राम तो फेजर डायग्राम, वेक्टर वाला डायग्राम वोल्टेज और करंट को वेक्टर मान लिया उसका डायग्राम, तो हम लोग क्या कर देंगे? अरे लाइन खींच के एरो बना दिए, अब V लिख दिए तो हो गया वोल्टेज फेजर, I लिख दिए हो गया करंट फेजर। नहीं सुनाई दे रहा क्या जी? वहां मिस्टेक नहीं करना है बच्चे, किसी भी हाल में एग्जाम में लूट के बाहर नहीं आना है। आज तक कोई नहीं लूटा, तू भी ना लूटना, पढ़ के कर जाना पास।
अब चलो क्या लिखा है, वाइल ड्रॉइंग वेक्टर वाइल ड्रॉइंग फेजर डायग्राम फॉर ए प्योर एलिमेंट, यही एलसीआर, प्योर एलिमेंट अभी टर्म इंट्रोड्यूस किया गया, आगे एलसीआर के बारे में बात बहुत ज्यादा करना है। ईदर ऑफ द करंट और वोल्टेज, यही दोनों की तो बात करेंगे, कैन बी प्लॉटेड अलोंग एक्स एक्सिस। कह रहा है कि एक्स एक्सिस पर या तो आप आई डालो या वी डालो, आपकी मर्जी, लेकिन सभ्यता भी तो कोई चीज है, तो जरा सभ्यता के बारे में सुनो। कह रहा बट वेन फेजर डायग्राम फॉर ए कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट इज ड्रॉन, एक से ज्यादा वाला हो जाए, देन क्वांटिटी विच रिमेन्स कांस्टेंट। जैसे सीरीज कनेक्शन की बात करोगे तो सीरीज में कौन कांस्टेंट होता है बच्चे, करंट। सीरीज में कौन कांस्टेंट होता है, करंट होता है। ओमवीर जब बाहर चेक करिए, सीरीज में क्या हो जाता है बच्चे, करंट होता है, ठीक है, सीरीज में करंट कांस्टेंट होता है। तो आप करंट को तब एक्स एक्सिस पर लो, करंट को एक्स एक्सिस पर लेंगे, ठीक है क्या बच्चे। पैरेलल में कौन कांस्टेंट होता है, वोल्टेज, तो पैरेलल वाला कनेक्शन में वोल्टेज कांस्टेंट होता है, तो वहां एक्स एक्सिस पर वोल्टेज लेंगे, यानी जो कांस्टेंट है उसको एक्स एक्सिस पर लेना चाहिए, उसे लोग सभ्य कहेंगे, कहेंगे बड़ी सभ्य लोग है। ओके, मस्ट बी प्लॉटेड अलोंग, ठीक है। अब जरा देखिए यहां लिख दिया गया, इन सीरीज करंट हैज टू बी प्लॉटेड अलोंग एक्स एक्सिस, इन पैरेलल सर्किट, सीरीज सर्किट में वैसा था, तो वोल्टेज हैज टू बी प्लॉटेड अलोंग एक्स एक्सिस। समझ में आ रहा है तो बोलो हाँ, और अब इसको ठीक से समझना, ठीक से समझना। मैं ये नहीं पूछ सकता हूं कि आप में से किसको यहां पर कमांड है, आप टीचर भी होते तो मैं आप पर डाउट करता, कहता है कि आप सारे उल्टे पुल्टे पढ़े होंगे, तो थोड़ा ठीक से सुनना, थोड़ा ठीक से सुनना। आज गुलाबो नहीं आया जी, सैंडल किधर है, पतली दुबली डॉल लगती है वो, है ना। अच्छा, आपके बैच में भी भांति भांति का लोग है ना जी, पतले दुबले, कोई सैंडल, कोई हैमर, सब है। अच्छा ठीक है, चलो। तो देखो बच्चे क्या किया, v इक्वल्स वी नॉट साइन ओमेगा टी, आई इक्वल्स आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है, उसको मत बोलो दिव्या प्लीज। तो v इक्वल्स वी नॉट साइन ओमेगा टी, आई इक्वल्स आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब फेज डिफरेंस क्या है, ये जरा सुनो बच्ची, स्प्रिंग डॉल देखो, इस दोनों में फेज डिफरेंस क्या है गुड़िया रानी, जीरो। फेज डिफरेंस क्या है, और जरा सुनो तू लोग मेरा हीरो, अगर फेज डिफरेंस जीरो तो टाइम डिफरेंस भी जीरो। अरे जीरो इंटू एनीथिंग, जीरो इंटू टी बाई टू पाई, सुनाई नहीं दे रहा, तब मैं केरला चला जाऊंगा। जीरो इंटू टी बाई टू पाई, हाँ बोलो बच्चे, आप ध्यान नहीं दे रही ना, तो जीरो इंटू टी बाई टू पाई तो जीरो हो जाएगा। तो जब फेज डिफरेंस जीरो तो कहोगे टाइम डिफरेंस भी जीरो, सुनाई नहीं दिया, ठीक है बच्चे, चलो साथ देने के लिए धन्यवाद। तो ये दोनों जीरो जीरो का मतलब समझ गए क्या, ऐसे समझ में नहीं आएगा तो घर में पढ़ना पड़ेगा, फिर एग्जाम के पहले रटना पड़ेगा, और ये भी नहीं पता होगा कि ये कैसे आएगा, बस रट रहे होगे कि ये वाला में फेज डिफरेंस जीरो, टाइम डिफरेंस जीरो, और धीरे धीरे क्या नतीजा निकलता है, साइंस छोड़ के कुछ और करते हुए पाए जाते हैं लोग। हाँ, पेरेंट्स को बड़ा अजीब होता है, गरीब टाइप का ख्वाब दिखाते हैं कि मैं तो पापा आईएएस बनूंगा, ताकि अब 3-4 साल के लिए फाइनेंस करो फिर मेरे को, ठीक। चलो बच्चे ध्यान से, अच्छा आप हर एक बार सुन लेना, टॉप 25 आईएएस में न्यूज में चर्चा होते रहता है कि इस बार कितने आईआईटीएन और डॉक्टर है, इक्का दुक्का कभी डॉक्टर आ जाते हैं, आईआईटीएन का तो जरूर चर्चा चलता है। तो मिला जुला के मैं कह रहा हूं पीसीएमबी तो एक ही टाइप का सब्जेक्ट है, और जितने बेहतरीन मार्क्स लाते हैं स्कूल में उनको बोलता है पीसीएम मिलेगा, नहीं तो फिर बायोलॉजी मिलेगा, यानी पीसीएम है या पीसीएमबी है तो आप टॉप ब्रेन वाले हो, टॉप ब्रेन वाले हो तो पास कर जाना बच्चे प्लीज। सर फेज डिफरेंस जीरो, फेज डिफरेंस जीरो, फेज डिफरेंस जीरो, बाद में बात करते हैं, फेज डिफरेंस जीरो, तो यहां से क्या कर जाएंगे कि आप दोनों अगर वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो कहोगे उसका थीटा जीरो, थीटा क्या हो जाएगा
0 डिफरेंस के लिए सेम डायरेक्शन, ऐसे लग रहा है कि सीधे ऐड हो जाएगा, ऐड हो जाएगा ऐसे, ठीक है क्या? ओके, अब ये सब बोलिए। अब यहां से सुनना है जोशी साहब, आपको जोशी साहब सुनना है। ये देखिए, ये प्लस पाई बाई 2 है तो मैं सीधे माइनस पाई बाई 2 ना लिख दूं? क्या वो ड्रामा करूं 0 माइनस प्लस पाई बाई 2, 0 माइनस प्लस पाई बाई 2? अगर ऐसे अभी सिखाए थे 0 माइनस प्लस पाई बाई 2, अभी सिखाए थे, ड्रामे मत करना, तो यही माइनस पाई बाई 2, फेज रेफरेंस हो गया माइनस पाई बाई 2, ठीक है। हमने क्या बोला था कि कोई कहता है 2 पाई, कोई कहता है t, तो लगता अच्छा 1 पाई 1 t नहीं है, 2 पाई 1 t है, तो t आधा वाला हो रहा है। अरे पाई को थोड़ी देर के लिए t बोलो तो लग रहा है 2 पाई को 2t नहीं बोल रहा है कोई, t बोल रहा, आधा बोल रहा है। तो अगर पाई बाई 2 बोलोगे तो मैं बोलूंगा t बाई 4। अरे टाइम में तो माइनस प्लस का चक्कर ही नहीं है, हमेशा प्लस 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 प्लस। अरे बोलो, इसका पाई बाई का t बाई 4, पाई बाई 2 तो t बाई 4, पाई बाई 3 तो t बाई 6। अरे जो हाँ नहीं बोला, मैथमेटिकल कीड़े पड़े इसको, ठीक है, इसको इंटीग्रेशन खा जाए। तो यहां से क्या हो जाएगा, v इक्वल्स वी नॉट, इंटीग्रेशन समझते है क्या? झाड़ में निकलता है, ठीक है, पार्क को जाते हो ना आप लोग, पता चलता है कोई इंटीग्रेशन छुपा हुआ पेड़ के नीचे। जो कहो बच्चे, सब्जेक्ट बेहतर तो है बायोलॉजी ही, स्पेशली बॉटनी। ये लोग पार्क जाता है, पत्ता सूंघता, कहता बॉटनी खत्म, ठीक है, एक सिलेबस। जूलॉजी में तो लोचा है, पता चला कुत्ता गलत जगह खुजा रहा है, ठीक है, जूलॉजी में लोचा है, ठीक है। ए अब जल्दी से बताना बच्चे, यहां प्लस पाई बाई 2 तो ए जल्दी जल्दी बोल 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 बोल। कुछ नहीं करना सर, प्लस है तो माइनस कर दो, प्लस है तो क्योंकि आप 0 माइनस, और टाइम वाला में तो सर कुछ भी नहीं है, उसमें तो कुछ भी नहीं, हरियाणा की जय। देखो क्या करना है, जो एंगल है उसमें बाई 2, पाई बाई 2 है तो बाई पाई बाई 4, पाई बाई 2 है तो बाई टी बाई 4। हाँ बोलो बच्चे, वहां पाई को टी करना है, पाई को टी करना, अच्छा पट्टा लेना है, पाई टी पट्टा लेना, ठीक है, ओके। अब सुनो, इस बार अब काम की बात करें, जहां पर हम लोग परेशान हो सकते थे वो बात करें। अब वही बात करते, क्योंकि आप क्यों परेशान हो गए, वही बात करते, ठीक है बच्चे। ये कह रहा है माइनस पाई बाई 2, फेज डिफरेंस कह रहा है, v और i खींचोगे तो v और i खींचोगे तो हमको उल्टा v माइनस आई किए थे, लेकिन हम उल्टा बोलते हैं, हम क्या करते हैं बच्चे, उल्टा बोलते हैं, आई से बात करते, सुनाई नहीं दे रहा यार, तो हम आई को पकड़ लेते हैं कहीं पर और कहते हैं कि उससे माइनस पाई बाई 2 में v होगा। सुनाई नहीं दिया ना? ये देख तू फोटोवा देख, फोटोवा, ये आई है और ये v है, आप चाहो तो ऐसे कर सकते, सुनाई नहीं दे रहा यार, आप चाहो तो ऐसे कर सकते, ये आई हो जाएगा, ये v हो जाएगा, सुनाई नहीं दे रहा यार, कर सकते, आप चाहो तो इसी को इसको ऐसे कर सकते, सुनाई नहीं दे रहा यार, हाँ बोलो। अरे घूमा घूमी करना है, क्या करना है, घूमी घूमी करना है, घूमी 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 घूमी, बच्चा लोग बोलता है कहाँ जा रहे, तो घूमी घूमी करने जा रहे, ठीक है, तो ऐसा कर, यानी आई, ये देखना बाबू, माइनस पाई बाई 2 यानी क्लॉकवाइज, हट शांत आवाज आ रही है, तो आई वाला में क्या कहेंगे, क्लॉकवाइज करेंगे, क्या कहेंगे, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, सुना ही नहीं दे रहा यार। अब देखो, मुझे अब सैली को समझाना है, बाकी को क्या समझाना है। यहां देखो, ये माइनस पाई बाई 2 है तो आप प्लस पाई बाई 2 कर दिए, सुनाई नहीं दिया। आई खींचोगे, जिधर भी खिंचवाना है खींच लो, और प्लस पाई बाई 2 की तरफ वोल्टेज, प्लस पाई बाई 2 की तरफ, अरे वो v माइनस आई कर रहा है, मैं आई से v की ओर चलूंगा, उल्टा चलूंगा ना, तो आई पहले खींच लिए, ये देखे स्प्रिंग डॉल इधर खींची, अकति इधर चलना है सर, प्लस पाई बाई 2। अगर आई आप नीचे खींचे
अभी तो बोला ऐसे ऐसे आई है ना बच्चे, ये है ना आई, हाँ बोलो, है तो छोड़ो, ये ऐसा है ना, ऐसा ऐसा है ना, सुने नहीं दे रहा, ये वी है, ठीक है, समझ में आ गया क्या? समझ में आया या सो रही थी? ठीक है सो रही, हम पूछे समझ में आ रहा है कि सो रही थी, बोली सो रही थी, नहीं कही नो सर, ठीक है। आप सबको पढ़ा के जाता हूँ ना, तो मैं डेली मन में धन्यवाद करता हूँ सारी लक्ष्मी को कि समझ गई, पूरी लक्ष्मी जितनी भी बिटिया रानी सब कितनी अच्छी सब है, समझ गई। बेवड़ों का क्या है, ये लोग तो बाहर में जाके बोलते रहता है कि बुढ़ारी 10% 10। देखो क्या करना है, सुनो बच्चे, हाँ सुनो, इस बार क्या करना है, v में से i माइनस किए तो प्लस π/3 है, तो माइनस π/3 सुनाई नहीं दिया, हम तो i खींचेंगे और माइनस π/3 v की ओर खींचेंगे। i पहले जिधर खींचना खींच ले, कहीं भी खींच ले, कहीं भी खींच ले, बाद में तो घुमा देंगे, कई को आप हाथ मरोड़ के घुमाए होंगे, वही तो vi है, तब तो ac पहले से चैप्टर ठीक। उसको मत कर, गुड़िया रानी का हाथ खिसक जाएगा, क्या बात कर रही है। अच्छा सोचो, पत्थर की जो हेल्दी का हाथ खींच रही है, वो फूक मारी उड़ जाएगी, ठीक है, ऐसे मत कर, आई को पहले खींच ले, आई को खींच ले, खींच लिया सर, और π/3 है सर माइनस उल्टा एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज बोले, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ना लेते हैं, क्लॉकवाइज करेंगे, ठीक है। अब ये देखो बच्चे, ये जरा सुन ना सुन, उसका पेन आप दे दी थी, कैसे छुपा के बैठी, मुझे जरूरत है, अभी पढ़ाने में जरूरत है, बढ़ा दो गुड़िया रानी, ठीक है। अब देखो क्या करना है, ये है आई और ये है वी, और यार तो धोखा वाला है, तो ये है आई, ये है वी, और कह रहा हूं π/3 इधर। अब हम कहेंगे कि इसको सर चाहे जैसे जैसे करें, एक घूमी घूमी खेलना है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जिधर भी करना है कर दो। आपको ये कभी फील ना हो कि मेरा मैथ्स नहीं था, मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी था, मैं तो डर रहा हूं चीजें क्या कर रहे हो सर आप मैथ्स के साथ, ऐसा कभी फील नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये उस गुड़िया का है, किसका था, ठीक, देखो हम लोग संभाल के रखे थे नहीं। आह आह आह, पिछले क्लास में क्या बताए थे, आह ऑल्टरनेटिंग करेंट हीटिंग इफेक्ट ओनली, ए वाला में, एसी वाला में आह 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 बोलना, ठीक। यहां से सुनते, ये वाला पॉइंट पढ़ा दिए थे फर्स्ट क्लास में, फर्स्ट क्लास में पढ़ा दिए थे। कोई ऐसा बच्चा जो फर्स्ट क्लास में नहीं रहा हो, अच्छा फर्स्ट क्लास में 3-4 बच्चे थे, तो अभी पढ़ा ही देते जल्दी से, अभी पढ़ा देते बच्चे, इसमें कुछ करना नहीं है, आह आह बोलना है। फर्स्ट क्लास में हम लोग क्या किए थे बच्चे, आह आह, देखो ऑल्टरनेटिंग करेंट सोर्स हीटिंग, आंख में दर्द हो गया, मार दी, मारी नहीं, हमें फॉलो की, ठीक है, फूक मारी। देखो ऑल्टरनेटिंग ऐसे मत किया, ऑल्टरनेटिंग करेंट सोर्स हीटिंग इफेक्ट ओनली, तो आप याद रखना जैसे हम याद रखते आह, अरे मान लो चलते फिरते किसी को देखे आह किए तो याद हो गया ना, ऐसी का हीटिंग इफेक्ट, ठीक है, याद रह गया। सामने वाला थोड़े पूछेगा कि नहीं तू आह नहीं कर सकता, तू तो किसी को देखता है हाय, देखो सुनो बच्चे, हेंस मीटर्स, ए मीटर्स बोले तो वोल्ट मीटर और एमीटर, हेंस मीटर्स used for measuring AC are based on heating effect, कहते हीटिंग इफेक्ट पर ही हम लोग मेजर करते, उसी बेस पर बात करते, एंड आर कॉल्ड हॉट कृष्णा जोशी, हॉट वायर मीटर्स, हॉट वायर अमीटर, एमीटर एम्पियर मेजर करने वाला मीटर, एंड हॉट वायर वोल्ट मीटर, वोल्टेज मेजर करने वाला। So there will be here 2 kinds of meters. One is ampere वाला मीटर, एमीटर,
अनदर इज वोल्टेज वाला मीटर, वोल्टेज मेजर करना वोल्ट मीटर। थर्ड वन इज नॉट रिक्वायर्ड हियर, ओम मेजर करने वाला ओम मीटर, ओम मीटर। यहां जरूरत नहीं, यहां जरूरत नहीं है। ये मिला जुला के सब कहता है गैल्वेनोमीटर, क्या बोलता है, कहता है सारा गैल्वेनोमीटर, ठीक है, मिला के पूरा गैम्बलिंग ओमलिंग कर देता है, गैम्बल कर देता है। एसी मेजरमेंट और डीसी मेजरमेंट, देखो बच्चे ध्यान से सुनना, फर्स्ट क्लास में हम लोग ऐसी प्यारी बात किए थे, ऑल एसी मीटर्स रीड्स आरएमएस वैल्यू ओनली, while डीसी मीटर रीड्स एवरेज वैल्यू। हम लोग डीसी मीटर को बोले थे डावर, ये डीसी का डी ले लिए थे, एवरेज का AVER ले लिए थे, तो कहते डावर है। ऐसे करके हम लोग याद रखे थे, ठीक है। डीसी जो है एवरेज वैल्यू को, और एसी आरएमएस को, एसी आरएमएस को, ठीक। अब आरएमएस हम कैसे याद रखते थे, आपको बोलेंगे तो आप मेरे ऊपर कुछ कुछ करोगे, बाहर में मीटिंग करोगे, मेरा मजाक उड़ोगे। हम लोग अपने जमाने में होते थे तो थोड़ा जोश में गाली गलौज करते थे, यहाँ देखो अरे मार साले को मार, ठीक है, तो ऐसे याद रखते थे, ठीक है। ऐसे करके कोई थोड़े पूछ रहा था टीचर के हम कैसे रटते हैं। अच्छा स्कोर ले आए तो लोग कहते हैं कि इंटेलिजेंट है, इंटेलिजेंट क्या, गाली गलौज कर रहे थे। एसी वाला आरएमएस, अरे मार साले को, ठीक है, याद रह जाता था। ऑल एसी मीटर्स आर बेस्ड ऑन आह। क्या करना बच्चे, रोड पर चलते फिरते आह, ठीक है। और यहां देखो दम मारो दम, देखो डीसी मीटर वाला क्या हो गया, मैग्नेटिक इफेक्ट, ठीक है ना। आप डब्बा है रे बाबा, अंकल का टीवी डब्बा, जैसे याद रखो डीसी वाला में बी फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, जैसे याद रखो बच्चे। एक बार तू बन जा IITian डॉक्टर वाला, और क्या बात करना है, बस कुत्ता का डॉक्टर मत बनना। बहुत सबके गोद में बड़ी प्यार से घूम रहा होता है। डिफ्लेक्शन, हम डेल कार्नेगी साहब की बुक पढ़े तो बोला गया एक वही जीव जंतु है जो बिना कुछ काम किए इस दुनिया में सरवाइव कर रहा है, और दूसरा कंपनी का नाम बोला तो बोला कुत्ता के तरह ही एक फेमस कंपनी है जो बिना कुछ का सरवाइव कर रहा है इस दुनिया में। कहीं कंपनी वाला मेरा जान ना ले, वो कंपनी है इंश्योरेंस डिपार्टमेंट। अगर आप प्रोबेबिलिटी जानते होगे तो प्रोबेबिलिटी ये कहता है किसी के साथ दुर्घटना होने की प्रोबेबिलिटी 0.00001%। अब 1 लाख में अगर एक के साथ बैड हैपनिंग हो सकता है, तो जरा सोचो 1 लाख में एक से ना पैसा लेते, बाकी को वो डरा डरा कर, वो स्टोरी दिखा दिखा कर वो इंश्योरेंस कंपनी चलता है। यानी जितने लोगों को भी प्रोबेबिलिटी आता है वो शायद गलती से भी किसी भी चीज का इंश्योरेंस कराना नहीं चाहेगा। लेकिन लोग आजकल क्या करता है, इतना भयभीत हो चुका है कि किसी जमाने में सुनने को मिलेगा कि बीबी का इंश्योरेंस कराया गया, ठीक है, कि एक छोड़ के भागी तो दूसरा इंश्योर्ड मिल गई, तो ऐसा ऐसा वाला करना, ठीक है, चलो ठीक। डिफ्लेक्शन इन हॉट वायर मीटर्स, हॉट वायर में देखो हॉट, ए कृष्णा हॉट, थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IRMS का स्क्वायर। और यहां पर देखो डिफ्लेक्शन डीसी मीटर में थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डोंट से IRMS हियर, केवल पावर 2 का 1 पावर ही नहीं हुआ, IRMS की बात। यहां लीनियर स्केल है, सी द विड्थ, ऑल आर सिमिलर विड्थ, एंड हियर सी द गैप। ये देखो हिमांशु, ये देखो अपना, छोड़ो क्या, अच्छा जोशी साहब, ठीक है। और यहाँ देखो किसका नाम लिया, चलो SK सिंह, ठीक है। यहाँ पर किसका नाम, आदर्श का कैसे, आदर्श हिमांशु सब तो यही, ठीक है, ओके ठीक है। बच्चे पर्पस सीधा ये है कि आपको घर जाके पढ़ने की जरूरत फील ना हो, ऐसे पढ़ना प्लीज। क्या करना है, इतना पढ़ाई कर लो कुछ महीने तक कि आजीवन पढ़ना ही ना पड़े। जरा सोचो बच्चे, देयर आर ओनली 2 प्लेसेस फॉर यू, या तो हेवन जा या हेल में जा, स्वर्ग जा या नरक में जा। अगर कंपीट करके अच्छे कैंपस में चला गया तो आप स्वर्ग वर्ड तब फील करोगे कि स्वर्ग बोलते किसको है, और अगर वहां नहीं पहुंच पाए तो ये सब वही नरक वाला जगह।
ये सब वही जगह है जो आपके लिए नहीं बना है। आप जल्दी से वहां पहुंचो, घर वालों का उद्धार करो कि हमको आप जिस चीज के लिए यहाँ पे इस दुनिया में लाए थे, अब मेरा वो रोल शुरू हो रहा है, ठीक है, अब मैं आपके लिए वर्क करने वाला हूं। टर्म्स रिलेटेड टू एसी सर्किट्स, टर्म्स रिलेटेड टू एसी सर्किट। अब यहां से इसमें चैप्टर में ना बच्चे सबका नाम ठीक ठीक से याद रखना है। कौन रेजिस्टेंस, कौन इंपीडेंस, कौन रिएक्टेंस, कौन ससेप्टेंस, सब ये सब टर्म ठीक से दिमाग में सेट करते जाओ। और इसमें मुझे बस मदद करो, चुपचाप ध्यान से सुनो, याद तो मैं करवा डालूंगा, बस ध्यान से सुनो। तो रेजिस्टेंस का उल्टा घूसा, कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस, जी 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 जी, कंडक्टेंस। हमने ये कंडक्टेंस रेजिस्टेंस ही मिला के नाम रख दिया GR बैच, गारंटी फॉर रैंक। तो कुछ नहीं है, कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस, ठीक है। तो रेजिस्टेंस मतलब क्या है? अ काइंड ऑफ हिंड्रेंस, जो आपके डोर मैट बाहर में रखे होते हैं, इंपीडर, आपका स्पीड घर में घुसने में इंपीड कर देता है, रोक देता है, दैट इज इंपीडेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या बोलेंगे, इसका दूसरा नाम क्या बोलेंगे, कि चाहे आप रेजिस्टेंस बोलो, हिंड्रेंस बोलो, अपोज करना बोलो, इंपीडेंस बोलो, सब एक ही जैसा चीज है। देखता नहीं, ऐसा ऐसा नाम नहीं रखा, रेजिस्टेंस का ऐसा सिंबल नहीं रखा, स्मूथ मूवमेंट, वो ऐसा कर दिया जिग जैग, सॉरी यार, जिग जैग कर दिया, जिग जैग, जिग जैग। यहां देखो ऐसे, नॉन डिफरेंशिएबल, नॉन डिफरेंशियल, नोक बना डाला, जहां नोक नॉन डिफरेंशिएबल, जहां टीला, जहां डी लगे, अरे ये देखो ना, इसको लिखूं DIF, डिफरेंशिएबल, जहां डी बन जाए डिफरेंशिएबल, जहां नोक आ जाए नॉन डिफरेंशिएबल, और ग्राफ कंटिन्यू रहे, ब्रेकेज ना रहे, टूटा टूटा, तो कहेंगे कंटिन्यूअस ग्राफ। और ये हो गया डिसकंटिन्यूअस, ये क्या हो गया, टूटा हुआ ग्राफ, समझे, पुलिया टूट गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया। ये समझ में आए तो हाँ हाँ करते रहना है, हौसला अफजाई करना जरूरी। मेरा तो गोल है बस आपके नाम को थोड़ा सा सजा देना है। क्या ऐसा नाम लेके करेगा इस दुनिया में? आदर्श, कौन सा आदर्श? हाँ, डॉक्टर आदर्श, नीचे में लिखाना चाहिए एम्स दिल्ली, तब अच्छा रहना चाहिए। डॉक्टर निमित श्रीवास्तव, कुछ लिखा रहना चाहिए यार ऐसे करके, मौलाना आजाद एम्स दिल्ली, कुछ अच्छा वाला होना चाहिए साहब। जो भी आपको पसंद है कॉलेज, उसका नाम लगा लो अपने साथ। देखो बच्चे, इजी है, पहले नाम वो विजुलाइज करो, डॉक्टर दीक्षा खर्रा, ठीक है, नाम विजुलाइज करो, उसके बाद पढ़ लो। अगर ऐसा जितने लोग बने हैं वो बिना ये सब पढ़े बने हैं, तब तो आप भी डरो कि पता नहीं क्या पढ़ना पड़ेगा। अगर यही पढ़ के बने हैं तो इतना तो पता चल गया बने कैसे हैं। यही पढ़ के बने तो तू भी पढ़ लेना, यही पढ़ के अगर बने हैं तो क्यों नहीं पढ़ना है, पढ़ ही लो बच्चे। तो द अपोजिशन, अच्छा, हिंड्रेंस, हिंड्रेंस रुकावट, रेजिस्टेंस, रेजिस्ट कर रहा है। द अपोजिशन ऑफर्ड बाय कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ दैट कंडक्टर। किसी पाइप में मैं पानी फ्लो करा रहा हूं और अंदर में कोई पत्थर बैठा हुआ जाने नहीं दे रहा है, तो वही तो रेजिस्टेंस हो गया। अरे कोई रोक रहा है ना, डंडे उंडे डाल के उसको साफ करना पड़ेगा, नाला साफ होगा तब उधर से पानी कीचड़ फ्लो करेगा, तो वो रेजिस्टेंस हटा, ठीक है क्या? ओके, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, जो अपने को पसंद है कि सर वी डोंट नीड रेजिस्टेंस, सर द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज नोन एज कंडक्टेंस। आई एम प्लेइंग द रोल ऑफ कंडक्टेंस, आई विल मेक यू कंडक्ट देयर, कि यहां जल्दी से चला जाओ, वहां पर चला, कोई रुकावट सब आपका हटाऊंगा। इंपीडेंस क्या हो गया बच्चे, जरा सुनना बच्चे, अगर मैं लिखता हूं एक्सलरेशन इक्वल्स फोर्स बाय मास, तो कहोगे अच्छा मास, बड़ी अच्छी बात है। और अगर मैं लिखता हूं कुछ धमाकेदार बात, एक्सलेशन इक्वल्स फोर्स इंटू जेड इंटू वाई क्यूब बाई डब्ल्यू स्क्वायर, तो तू कहेगा कि सर डब्ल्यू स्क्वायर, और नीचे ले जाओ सर जेड वाई क्यूब, और कहेगी एक गुड़िया कि ये तो सर मास ही जैसा होना चाहिए, तो इसे ही नाम रख दिया लोग रिड्यूस्ड मास।
अरे मास नहीं बोल के बोला इक्विवेलेंट टू मास, तो रिड्यूस्ड मास। सुना ही नहीं दे रहा यार, क्या नाम रख दिया? रिड्यूस्ड मास। तो ऐसे बोला जो रेजिस्टेंस के जगह उसका नाम रख देंगे इंपीडेंस, कुछ ऐसा रख देंगे नाम। अरे क्या होता है बताओ बच्चे, रेजिस्टेंस क्या होता है? V बाई आई। सुना ही नहीं दे रहा, भगा दूंगा, सच कर रहा हूं, मेरा तो खून खोलते रहता है इसे। V बाई आई, V बाई रेजिस्टेंस, डरा मत। तो रेजिस्टेंस हो गया V बाई आई। अब कहता है कि जरा देखो बच्चे, अलग अलग V है, मानो कोई V बाई नहीं बोल के बोला एवरेज वोल्टेज बाय एवरेज करंट, आरएमएस वोल्टेज बाय आरएमएस करंट। तो लोग बोला रेजिस्टेंस नहीं बोलेंगे, कुछ नया नाम रख देंगे, उसका नाम रखा गया इंपीडेंस। ये सुना ही नहीं दे रहा यार। इंस्टेंटेनियस वोल्टेज बाय इंस्टेंटेनियस करंट, अलग टाइप का अजीबो गरीब टाइप का वोल्टेज और बाय अजीबो गरीब टाइप का करंट, तो हम भी अजीबो गरीब टाइप का रेजिस्टेंस बोलेंगे, दैट इज इंपीडेंस। समझ में आ रहा है? पक्का रहा क्या? अच्छा, इसी के कारण एसी पढ़ा रहा हूँ, बड़ी डराते रहते एसी, ये वो टॉपिक बोल बोल के ऐसा डराती है। इसमें तो इजी चैप्टर है। द पोजीशन ऑफर्ड बाय, क्या आप लोग करते, कौन सा क्रीम उरीम लगाते? वीएलसी का, वीएलसी कुछ है कि नहीं? अच्छा छोड़ना, ठीक है, एलसीआर ही बात करना। कैपेसिटर, इंडक्टर और कंडक्टर। तो द अपोजिशन ऑफर्ड बाय कैपेसिटर, इंडक्टर, कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ एसी थ्रू इट इज नॉन एज इंपीडेंस। कहता है कि ये तीनों आ जाएगा ना एल सी आर, तो जो रेजिस्टेंस होगा वोल्टेज बाय करंट, वोल्टेज बाय करंट का वैल्यू उसका नाम हम रख देंगे इंपीडेंस। कुछ भी आ जाए, किसी भी टाइप का आ जाए, अंडर रूट एक्स स्क्वायर या एक्सएल माइनस एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, कुछ भी ऐसा आ जाए, हम उसका नाम क्या रख देंगे? इंपीडेंस। क्या रख देंगे बच्चे? इंपीडेंस रख देंगे। और ये सब जब आगे बताएंगे, अभी तो बात चल रही है छोटी छोटी बातें, इंपीडेंस किसे कहते हैं, रेजिस्टेंस किसे कहते हैं। रेजिस्टेंस का उल्टा का नाम बोलो, कंडक्टेंस। और इंपीडेंस का उल्टा का नाम, अच्छा एक पूछो, ये ओमवीर भूल गया होगा जी, इंपीडेंस का उल्टा क्या होता है? भूल गया होगा। सिंबल क्या होता है इसका? सही बोल रहे भैया, के लिए ताली बजा, ताली बजा जोर से, ताली बजा, ठीक है। वाई होता है, वाई, वाई एडमिटेंस होता है। अब देखो सुनो बच्चे, कोई बात नहीं, लेकिन उसको याद था बच्चे यहां पर कि सस्पेंस एडमिटेंस वहीं पर है। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं यहां क्यों बोला, मैं बड़ी सम्मान करता हूं बच्चों का कि आपने 2 बार जेई निकाला, आप इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन लेके आप पढ़ाई कर रहे हो, और आपको ये याद नहीं है, आप वहां पहुंचे, अगर याद रह जाएगा तो मैं आपके इतना तो पहुंच ही जाऊंगा। मेरी बात समझ गए क्या? एग्जाम के दिन उसको जरूर याद रहा होगा, तभी वो इतने करीब बोला। हाँ अच्छा एग्जाम मैं, कोई बात नहीं, मैं सम्मान करता हूं। अच्छा एक बात बताओ बच्चे, आप सभी लोग जितने भी हो, अगर मैं अपना इंसल्ट करूंगा तो आप सभी को दर्द होगा कि सर आप क्या अपनी इंसल्ट कर रहे हो, सर हम लोग आपको अपना आदर्श मानते हैं, क्या आदर्श, और आप इंसल्ट कर रहे हो। तो मैं अभी वही मान रहा हूं कि चलो तो एक एग्जांपल लेके मैं थोड़ा सा आपको और मेरे को बीच में रखते हुए एक एवरेज लोगों को ला के मैं बात किया कि वो भूलने के बाद भी पहुंचा है। आप पढ़ लोगे तो आप उनसे बेहतर बच जाओगे, आप याद रख लेना, ठीक है। जस्ट एक ऐसे ना एग्जाम्पल सामने ले आया। चलो अब वो ना रात में मेरे लिए हवन करेगा, मुझे पता है, गुस्से में, ठीक है। सुनते हैं गाना बना रहा था, हवन करेंगे, हवन करेंगे। चलो रिएक्टेंस, रिएक्टेंस अब ध्यान से सुनना। रिएक्टेंस, सर देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिएक्टेंस। ये देखो बच्चे 3 चीज पढ़ते हैं, एल सी आर। आर तो आप बचपन से जानते हो, रेजिस्टेंस। अब एलसी को 2 टुकड़े में बांट दी, एलसी को अलग अलग लोग बोला, हम एल वाला रेजिस्टेंस बोलेंगे तो उसका नाम रखेंगे एक्सएल, और कैपेसिटर के कॉरस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस बोलेंगे तो उसका नाम रखेंगे एक्ससी, ठीक है, हम ऐसा नाम रखेंगे, ठीक है। रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर और कैपेसिटर
ध्यान देना बच्चे, पोजीशन मत बोलना। रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर और कैपेसिटर और बोथ। अरे एक ऊपर होगा 4 ओम, एक नीचे होगा 3 ओम, तो 1 ओम ऊपर बोल देंगे, नेट निकाल लेंगे। एक ऊपर होगा एक नीचे होगा, ये कंफर्म है। एक्स एक्सिस पर होगा रेजिस्टेंस, एक्स एक्सिस पर किसको लेंगे? रेजिस्टेंस। अब बच गया एल और सी, कॉइल और कैपेसिटर। देखो बच्चे, एक तो ये हो गया रेजिस्टेंस, एक हो गया कॉइल, और एक हो गया कैपेसिटर। अरे बोल जा बच्चे। तो रेजिस्टेंस आप समझते हो, R इक्वल्स V बाय आई। रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस आप जानते हो? हाँ बोलो बच्चे। अब हम बात करने वाले हैं कि सर LC वाला का दोनों के लिए हम नाम यूज करेंगे रिएक्टेंस। क्या नाम यूज करेंगे? अगर L वाला होगा तो L वाला होगा तो हम कहेंगे 1 किलोमीटर दूरी पर रखता है और हमसे पूछता है, तो अगर L वाला नाम होगा तो हम यहां लिखेंगे XL, इंडक्टिव रिएक्टेंस। और कैपेसिटर वाला होगा तो XC, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक है, जो लोग भी सिंबल बनाए बड़े प्यारे लोग हैं। द अपोजिशन ऑफर्ड बाय इंडक्टर और कैपेसिटर और बोथ टू द फ्लो ऑफ AC थ्रू इट इज डिफाइंड एज रिएक्टेंस। यहां देखो कितना सिंपल है बच्चे। इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टिव सर्किट, कैपेसिटिव रिएक्टेंस ऑफर्ड बाय कैपेसिटिव सर्किट। एक ऐसा सर्किट जिसमें कैपेसिटर हो और एक ऐसा सर्किट रियापल जिसमें इंडक्टर हो, कॉइल हो। ठीक है क्या? ठीक है क्या? और ये लोग बहुत सुंदर सुंदर गाने पर डांस करते रहते। कोई एक गाना था ना, उलाला उलाला, था कि नहीं? तो यहां देखो एक्सएल इक्वल्स उलाला ओमेगा एल, ओमेगा एल। और अगर एल को सी बना डाला तो कृष्णा जोशी कहेगा ये ओमेगा सी होगा, तो नीचे बोलो दिस इज एक्स सी। एक्सएल इज ओमेगा एल, एक्सएल इज ओमेगा एल, एक्सएल इज व्हाट? ठीक, ओमेगा एल। और एक्सी क्या हो जाएगा बच्चे? 1 बाय ओमेगा सी। एक्सी क्या हो जाएगा? 1 बाय ओमेगा सी। ठीक है, ओमेगा तो 2 पाई न्यू होता है, ओमेगा तो 2 पाई न्यू होता है। ये सब बहुत डिटेल में पढ़ने वाले। अभी क्या चल रहा है? बेसिक्स ऑफ फिजिक्स एसी का, फ्रॉम बेसिक्स टू सर्वाइवल लेवल। दिस इज सर्वाइवल, बिल्कुल बेसिक से चल रहा हूं। यहां इसके बिना आप मत बोलो कि आपको कुछ फिजिक्स आती है, इतना जानना है। उसके बाद आप एग्जाम के पेपर्स पर अटैक मारो। इसको सीधे कहो कि दिस इज जस्ट सर्वाइवल, इसके बिना आप पास ही नहीं कर सकते, इतना तो जानना ही पड़ेगा। समझ गए कि नहीं? मैं अपनी ड्यूटी कर दिया, उसके बाद मैं सिखा दिया ऐसे साइकिल चलाना है, चला के दिखा भी दिया, तेरे को बिठा के भी चला दिया थोड़े दूर तक। अब आप तो प्रैक्टिस करो, घर में 2-4 बार पढ़ाओ, मतलब वो पढ़ो लिखो, जो भी करते हो, साइकिल चलाना पड़ेगा। अब यहां देखो, न्यू डीसी का कहते हैं न्यू जीरो। अरे सर अगर न्यू जीरो तो एक्सएल जीरो, और न्यू जीरो तो एक्सी इंफिनिटी। सुनाई नहीं दे रहा यार? फॉर डीसी एक्सएल इज जीरो। डीसी जो घर में, जो हम लोग डीसी की बात कर रहे होते हैं, डायरेक्ट करंट की बात करते हैं, वहां कभी कैपेसिटर और कॉइल की बात करते हैं? नहीं करते हैं, सीधे रेजिस्टेंस की बात करते हैं। 9th में क्या पढ़ाया गया था आपको बताओ? 10th में रेजिस्टेंस डायरेक्ट पढ़ाया गया होगा, पढ़ाया गया। अब यहां देखो बच्चे, ये न्यू एक्सेल का ग्राफ। तो कहोगे गुरुजी एक बात बताऊं, जब आप हम लोगों को शुरुआत में एडमिशन लिए पढ़ाए तो आप ये पढ़ा रहे थे कि y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x का ग्राफ ऐसा होता है। तो सर दिस इज y एंड दिस इज x, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सर? हाँ बोलो ना। और अगर गुरुजी आप ऐसा पढ़ाए होते तो ये ग्राफ पढ़ाते। अरे पैराबोला, पीवी इक्वल्स कांस्टेंट, बॉयल्स लॉ भूल गया क्या? कर यस सर भूल गए। तो यहां क्या हो जाएगा बच्चे? एक्सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय न्यू, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यू। ठीक है,
देखो बच्चे, जो भी यहाँ पढ़ने आते हो अपनी बर्तन संभाल के बैठो। खाली खाली था, ठीक। क्या मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं कि जस्ट 2-3 मिनट और ध्यान से सुनना है? शैली, 2-3 मिनट ध्यान से सुनना है। गुड़िया रानी, 2-3 मिनट ध्यान से सुनना है। देखो बच्चे, अगर एक्सेल को ऊपर लोगे ग्राफ में तो एक्सी नीचे लिया जाएगा और इधर रेजिस्टेंस होगा इन जनरल। आप चाहे एक्सेल को ऊपर लिए तो एक्सी नीचे, या एक्सी को ऊपर लिए तो एक्सेल नीचे। तो नेट रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? एक्सेल माइनस एक्स। खांस ले तू जितना खांसना है, सब यही निकालना ठीक से। तो एक्सेल माइनस एक्सी, तो एक्सेल माइनस एक्सी ठीक है। तो एक्सेल माइनस एक्सी को आप बोलोगे नेट रिएक्टेंट्स, रिजल्टेंट रिएक्टेंट। सुनाई ना दिया? रिएक्टेंट क्या था? रिएक्टेंट क्या था बच्चे? एक्सेल या एक्सी, इंडक्टिव रिएक्टेंस या कैपेसिटिव रिएक्टेंस। देखो जितने बच्चे बैठे हो, एक दो दुर्भाग्य से अगर पास नहीं करे तो जरा सोचो कैसे भटकता हुआ देखा जाएगा, आप लोगों से नजर नहीं मिला पाएगा। बेहतर है कि ये चीज ठीक से सुनो, पास करके जाओ। हमें आपका चेहरा दिल्ली में नहीं देखना है, कैंपस के अंदर देखना है, वहां जाकर। समझा कि नहीं? डोंट से कि सर एम्स भी दिल्ली में है। अरे पता नहीं चलता है, जिस कैंपस में होते हैं पता ही नहीं चलता यार बाहर दुनिया क्या है। ऐसी तबाही मचा कर रखता है, वहां से बाहर जाने का भी मन नहीं करेगा। तो सुनो, अब इसको क्या करना है बच्चे? इसको आप सी लिखो, एक्सी बोलो। अब अगर मैं एक ऐसा फोटो बनाऊं तो तू चेचियाएगा तो नहीं? और इस दोनों का रिजल्टेंट खींचूं तो दैट वाज योर जेड। नेट रिजल्टेंट वाज जेड, एलसीआर का नेट वैल्यू। तो क्या क्या हो सकता है बच्चे आपके सर्किट में? केबल रेजिस्टेंस हो सकता है, तो सर आर हो गया। केबल कैपेसिटर हो सकता है, सर एक्सी हो गया। केबल कॉइल हो सकता है, एक्सएल हो गया। कभी आरसी सर्किट होगा, रेजिस्टेंस और एक्सी जरूरत पड़ेगा। कभी एलआर सर्किट होगा, एक्सएल और आर होगा। हाँ बोलो। अब अगर मैं आपको बोलूं कि बता इस फिगर को देख घूर घूर के और एक्सएल और आर का रिजल्टेंट बता, तो कहोगे ये एक्सएल को गुरुजी यहां से उठा के यहां रखेंगे और यही रिजल्टेंट हमारा जेड हो जाएगा। और ये जेड हो जाएगा एक्सएल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, दिस इज आर। अरे पाइथागोरस थ्योरम बचपन में पढ़े थे, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर अंडर रूट। तो क्या लिखोगे आप बच्चे? जेड कुड बी आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। जेड कुड बी आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर। जेड कुड बी आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। हो सकता है कि नहीं बच्चे? बताओ। तो कुड यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ रेजिस्टेंस एंड मीनिंग ऑफ रिएक्टेंस, दैट इज एक्स, एंड मीनिंग ऑफ इंपीडेंस, द नेट रिजल्टेंट। ठीक है ना? यही ठीक से समझ के अभी जाना, इससे ज्यादा आज पढ़ाने वाला नहीं हूं, इसी को समझो। मैं अब जस्ट भगाने वाला हूं अपने आप को और आपको। तो रिजल्टेंट रिएक्टेंस ऑफ एलसी सर्किट इज एक्स इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्सी और एक्सी माइनस एक्सएल। ये क्या चीज का सिंबल है बच्चे? टिल्ड, यानी जो बड़ा होगा उसमें से छोटे को माइनस कर दो। 3 टिल्ड 2 तो 1, 2 टिल्ड 3 तो भी 1, दैट इज इन बोथ केसेस 3 माइनस 2, बड़ा माइनस छोटा। तो दिस इज द सिंबल ऑफ डिफरेंस, दिस इज द सिंबल ऑफ डिफरेंस, TILDE। कुछ लोग टिल्डे टिल्डे का था। एडमिटेंस जो मैंने ओमवीर से पूछा था, रेसिप्रोकल ऑफ इंपीडेंस इज नॉन एज एडमिटेंस।
रेसिप्रोकल ऑफ, ठीक है। तो यहां से हम लोग क्या करते हैं बच्चे, हम लोग रेजिस्टेंस वाला में बोलते थे रियाज करो, रियाज याज, है ना। वाई और जेड रेसिप्रोकल है, जी और आर रेसिप्रोकल है, जी आर बैच बोले थे ना, कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस। अरे हाँ बोलो बच्चे। और ओमवीर यहां से कंफ्यूज किया, ससेप्टेंस यही है, एस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स, ठीक है, एस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स। आप लोग क्रिकेट खेल मैच में नहीं देखते हो, ये लगा सिक्सर, तो एस और एक्स एक जैसा, सिक्सर एस और एक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। रियाज से वाई और जेड, रियाज कर लो, प्रैक्टिस कर लो, वाई और जेड। हाँ बोल जा बच्चे, रेजिस्टेंस के लिए जब वाई और जेड पढ़ते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जेड इंपीडेंस, जेड तो सब समझ गया ना, जेड इज द डॉन। अरे एबीसीडी लास्ट में क्या मिलता है, जेड ही मिलता है, तो जेड ही मिलता है। तो यहां आप याद रख लेना बच्चे कि देयर वर टू टाइप्स ऑफ एक्स, एक्सएल एक्ससी। तो आप कहोगे कि एक्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल को ससेप्टेंस बोलते हैं, अगर एक्सएल होगा तो हम भी एसएल बोलेंगे, एक्सी होगा तो हम भी एससी बोलेंगे। कैपेसिटिव ससेप्टेंस और इंडक्टिव ससेप्टेंस। मैं उम्मीद करूंगा कि ये लगभग 1/3 से थोड़ा सा कम है, 1/3 तक हम लोग पढ़ चुके 2 क्लास में। इसको जाके रीड करो अच्छे से, सारे टर्म दिमाग में ले जाओ। और मेन पढ़ाई कब होता है बच्चे, जब स्टडी टेबल चेयर से उठते हैं। पढ़ाई तो स्टडी टेबल चेयर पर ही करना चाहिए, बेड पर कभी नहीं। जैसे उठे चले, अभी आप मेट्रो में जाओगे तो दिमाग में घुमाते जाओ कि क्या क्या था। ओमवीर भैया से क्या पूछे थे सर, तो वाई और जेड था, याज रियाज, एक्सएल एक्सी था, ठीक है ना। ये सारे दिमाग में रखना पड़ेगा, सब याद रखना पड़ेगा। हम लोग नेक्स्ट क्लास में पावर और पावर फैक्टर से करेंगे, ठीक है बच्चे। थैंक यू सो मच।